प्रशासन की मांग करी थी। कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस हमले में युवक की मां भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। ये मामला गाजियाबाद के मसूरी इलाके का है। तकरीबन 30 साल का अजय अपने परिवार के साथ मसूरी थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में रहता था। रात अलीगढ़ निवासी बॉबी अपनी ससुराल हसनपुर आया हुआ था। बॉबी के साथ उसके दोस्त भी थे। उन लोगों ने जबरन अपनी कार अजय के अहाते में खड़ी कर दी। अजय की मां राजबाला ने जब वहां कार पार्किंग का विरोध किया तो बॉबी ने उन पर फायर कर दिया। गोलियों की आवाज सुन अजय बाहर निकला तो बदमाशों ने उसे भी गोलियों से भून डाला। इस घटना में अजय की मौत हो गई। उधर राजबाला की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बॉबी सहित 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बॉबी और उसके साथी फरार हैं। पुलिस उन्हें सरगर्मी से तलाश कर रही है। मेरठ पुलिस को एक बड़ी सफलता उस समय हाथ लगी जब पुलिस ने 3 ट्रक लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 2 तमंचे व 1 चाकू भी बरामद किया है। मेरठ के थाना नौचंदी पुलिस व क्राइम ब्रांच की पकड़ में खड़े अफसार, मुंतजिर और शौकीन ये वही 3 वाहन लुटेरे हैं जो हाईवे पर वाहनों को लूट लिया करते थे। पुलिस की माने तो इन तीनों को चेकिंग के दौरान आरटीओ पुलिया से धर दबोचा, जबकि इनका एक अन्य साथी नौशाद मौके से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस से पूछताछ में इन्होंने कबूल किया है कि चारों ने मुजफ्फरनगर और एक अन्य जनपद से इन दोनों वाहनों को हाईवे पर ओवरटेक करके लूट लिया था। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए ट्रक और कैंटर के साथ साथ 2 तमंचे व जिंदा कारतूस और 1 चाकू भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इनके नेटवर्क को खंगालने में लगी है और इनके फरार साथियों की तलाश में जुट गई है। रामपुर जिला जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। कैदी की मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया है, तो वहीं जेल में बंद कैदियों में घबराहट बढ़ाई जा रही है। रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र के बराखास निवासी फिरासत को पुलिस ने 2 महीने पहले पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब से फिरासत जिला कारागार में बंद था। परिजनों का कहना है कि जेल प्रशासन फिरासत को यातना देता था, जिससे उसकी मौत हो गई। यातना किसी भी बंदी को नहीं दी जाती है, न उसके आरोप निराधार हैं और फिर आरोपों की जाँच होगी। प्रत्येक कस्टोडियल डेथ की विभिन्न स्तरों पर कई जाँचें होती हैं। यदि कोई आरोप में कहीं सत्यता होगी तो जांच में अवश्य आएगा। जेल में बंद कैदी की मौत के बाद घबराए जेल प्रशासन ने कस्टोडियन डेट के पूरे मामले पर जांच बैठा दी है। छात्रा को सरेराह अगवा करने की कोशिश। बरेली में ऑटो से पेपर देने जा रही बीए की छात्रा को सरेराह अगवा करने की कोशिश की गई। हैरत की बात यह है कि इतनी शर्मनाक घटना की पुलिस को कोई जानकारी नहीं। 5 शहीदों के चंगुल से बचकर आई मुसर्रत के हाथ में चोट और चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता है। रेलवे जंक्शन की सराय की रहने वाली मुसर्रत आज एजुकेशन विषय की परीक्षा देने घर से निकली थी। रास्ते में वह ऑटो में बैठ गई। ऑटो में 5 लड़के पहले से ही बैठे थे। चौपला चौराहे पहुंचने के बाद ऑटो चालक ने स्कूल ले जाने के बजाय ऑटो को दूसरी तरफ मोड़ दिया। छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो साथ बैठे चारों युवकों ने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया। छात्रा को सारा माजरा समझने में जरा भी देर नहीं लगी। उसने शहीदों के चंगुल से बचने के लिए ऑटो से छलांग लगा दी। छात्रा को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। अभी इस तरह की कोई सूचना थाने पर प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में सूचना अभी मिल रही है। मैं इंस्पेक्टर कोतवाली को मौके पर भेज करके जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दूंगा। कन्नौज के गुसहायगंज कोतवाली इलाके में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 पुलिस कर्मियों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मरने वाला पुलिसकर्मी यशोदा चौकी इंचार्ज करुणा शंकर वाजपेयी है, जो आज सुबह चौकी से कांस्टेबल राकेश के साथ बाइक से कोतवाली जा रहे थे। तभी पीछे से आ रही रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। दोनों को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि हादसे के दौरान ही दरोगा की मौत हो गई थी। मुगलसराय जीआरपी ने किया एक शख्स को गिरफ्तार। क्रिकेट सितारों के प्रति दीवानगी के मामले तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन क्रिकेट सितारों के घर के प्रति दीवानगी का मामला आपने शायद ही सुना हो। और इस दीवानगी ने एक शख्स को जेल तक पहुंचा दिया। चंदौली में मुगलसराय जीआरपी ने धर्मेंद्र नाम के एक शख्स को धर दबोचा। टीटी की माने तो ये फर्जी विजिलेंस अफसर बनकर
ट्रेन में धनुगाई कर रहा था, जबकि युवक का कहना है कि वो महेंद्र सिंह धोनी का फैन है और रांची में उनका घर देखने के लिए दिल्ली से आया था, लेकिन पैसे कम होने के चलते जनरल टिकट लेकर गरीब रथ में सफर कर रहा था। गरीब रथ के टीटीओ में जो है एक व्यक्ति को पकड़ के ले आए थाने। उनका कहना है कि ये विजिलेंस इंस्पेक्टर बन के धनुगाई कर रहा था, उसी पे मुकदमा पंजीकृत करके दूसरा की जा रही है। फिलहाल जीआरपी ने इस फर्जी विजिलेंस अफसर को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि खुद को धोनी का फैन बता रहा था। लखनऊ में रही बड़े मंगल की धूम। राजधानी लखनऊ में बड़े मंगल पर श्रद्धालुओं का हनुमान मंदिरों पर तांता लगा रहा। जेठ माह का बड़ा मंगल आज से शुरू हो गया है। बड़े मंगल पर बजरंग बली, संकट मोचन हनुमान, कई नामों से विख्यात भगवान हनुमान की विशेष पूजा का दिन होता है। लखनऊ के अति प्राचीन बड़ा हनुमान मंदिर में भी भगवान हनुमान की विशेष पूजा अर्चना की गई। यहाँ भगवान का श्रृंगार सिंदूर और सोने चांदी की वर्क से किया गया और पूरे परिसर को फूलों से सजाया गया। यहाँ की बहुत मान्यता है इस मंदिर की, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरी बेटी का MBBS में इस साल सिलेक्शन हो जाए, मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर होगा यहाँ सिलेक्शन। इतना ही नहीं, ये सिलसिला पूरे जेठ के हर मंगलवार को रहेगा और श्रद्धालु हनुमान मंदिरों में मन्नतें मांगेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया के कप्तान धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम की तैयारियों के बारे में बताया। इंग्लैंड रवाना होने से पहले टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के बारे में बताया। धोनी के मुताबिक सभी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से फिट हैं और वो इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। वहीं धोनी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मुकाबले काफी कड़े होने वाले हैं। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच को धोनी ने रोमांचक बताया। तो युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए धोनी ने बताया कि ये टूर्नामेंट यंग खिलाड़ियों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहीं फिक्सिंग के सवाल पर माही ने चुप्पी साधी और फिक्सिंग से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी बार खेला जा रहा है, सो इट मे बी आवर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू विन द टाइटल। एंड एज फार एज फिटनेस इज कंसर्न, अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आया फिजियो की तरफ से या किसी और तरह से कोई प्लेयर अनफिट है, सो इट्स अ गुड साइन। काफी बैलेंस साइड लग रही है। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर द यंगस्टर्स टू प्रूव देमसेल्व्स टू get good exposure when it comes to international cricket. The good thing, almost all of them they stayed there a lot of time. 6 जून को टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेलना है। वहीं कप्तान धोनी की पूरी कोशिश होगी कि इस मैच के साथ साथ टूर्नामेंट में भी जीत हासिल करे। बिंदु ने गुरुनाथ मैयप्पन का बचाव किया है। बिंदु मैयप्पन के खिलाफ दिए बयान से पलट गए हैं। पुलिस को बिंदु ने बताया कि मैयप्पन का इस फिक्सिंग में कोई रोल नहीं है, लेकिन इससे पहले बिंदु ने पुलिस को बताया था कि मैयप्पन उनके साथ मैच में पैसा लगाते थे। लेकिन बयान पलटने के बाद सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर क्यों बिंदु ने मैयप्पन पर यू टर्न लिया। जहां इस बयान पर केस में खलबली मच गई है, वहीं मैयप्पन को राहत तो जरूर मिली होगी। स्लाइस टेस्ट चैलेंज, इसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun.
सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार+noida@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार। क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार? सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में कल से मच सकता है हाहाकार। विद्युत कर्मचारी संघ ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। बिजली के निजीकरण का विरोध। बीजेपी से 6 साल के लिए निकाले गए राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले से हिला देश, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे अमेरिका में मना रहे हैं छुट्टियां। नरेंद्र मोदी रामपुर से यूपी में करेंगे एंट्री। पार्टी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, मोदी रामपुर में करेंगे महापंचायत। पार्कों में शादियां कराने के फैसले को नहीं बदलेगी यूपी सरकार। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिए संकेत। पूछा, पार्कों में शादियां कराने में क्या है हर्ज?  हाईकोर्ट की दोनों पीठों को लड़वाना चाहती है यूपी सरकार। लखनऊ बेंच ने की सरकार के बारे में सख्त टिप्पणी। सरकार को लगाई लताड़। स्थायी निवास के मुद्दे पर नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राज्य गठन के 15 साल पहले से रहने वाले लोग ही माने जाएंगे स्थायी निवासी। सुप्रीम कोर्ट से भी तलवार दंपति को नहीं मिली राहत। 14 गवाहों के बयान दर्ज कराने की याचिका सर्वोच्च अदालत ने की खारिज। चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए श्रीसंत और चंदीला। बिंदु की कस्टडी भी 31 मई तक बढ़ाई गई। और मुंबई के लीलावती अस्पताल में किया गया शाहरुख खान के दाएं कंधे का सफल ऑपरेशन। पहले भी हो चुका है बाएं कंधे का ऑपरेशन। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बुधवार का दिन एक बुरी खबर लेकर आ रहा है। 45 डिग्री टेम्परेचर में आसमान से आग बरस रही है, लेकिन राहत के लिए आप जिस एसी कूलर पंखे के भरोसे रहते हैं वो सब कल से बंद हो जाएगा। प्यास से आपकी तड़प बढ़ जाएगी, क्योंकि कल से पानी नहीं मिलेगा और कल से प्रदेश में बिजली की हड़ताल है। संसद में है सरकार, खौफ में है सूबा।
बुधवार का दिन यूपी की जनता के लिए एक बुरी खबर लेकर आ रहा है। 45 डिग्री के पारे में गुल हो जाएगी बिजली।